Welcome to my YouTube channel HSC Crew. In this video, we will talk about safety officer course. So several times ये question पूछा जाता है कि सर safety officer का course करना है. So let me clear this confusion. Let me clear this misunderstanding. जब हम safety officer के course की बात करते हैं तो there are several other health and safety certifications and qualifications. इंटरनेशनल किसी भी बॉडी में सेफ्टी ऑफिसर की तरह का कोई कोर्स नहीं है. लोकली कुछ इंस्टीट्यूशन इस नाम से कोई कोर्सेज रन कर रहे हो या करवा रहे हो, दैट इज एन अदर डिबेट. जो कि इंटरनेशनली यूजुअली दोज कोर्सेज डेफिनेटली उसमें भी नॉलेज है, डेफिनेटली उसमें भी अंडरस्टैंडिंग या आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है. लेकिन जब हम सेफ्टी ऑफिसर की बात करते हैं तो ये एक जॉब डेजिग्नेशन है, ये एक जॉब पोस्ट है बेसिकली. या आप ये कह ले कि ये बिगनर लेवल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स है जिसमें आप फील्ड को एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं. तो सिंपल इज दैट, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर के नाम का कोई कोर्स नहीं है. और बेसिकली लोकल मार्केट में अगर कोई लोग ऐसा कोर्स करवा रहे हैं दैट इज अ वैल्यू एडिशन इन योर प्रोफाइल, लेकिन एज इट इज ऐसा कोई कोर्स नहीं है. तो जब हम सेफ्टी ऑफिसर के कोर्स की बात करते हैं तो बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस, सर्टिफिकेट्स एंड क्वालिफिकेशंस. अब ये डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी बेसिक डिग्री क्या है और आप किस लेवल के ऊपर हैं और कौन सा सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेशन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे 3 लेवल्स को कि आप बिल्कुल बिगनर लेवल के ऊपर हैं, आपकी मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफिकेशन है. देन हम बात करेंगे आप बिल्कुल बिगनर लेवल के ऊपर हैं और आपकी बैचलर्स डिग्री जिसमें आपकी कोई इंजीनियरिंग डिग्री होती है, हो सकती है, या कोई भी हमारे पास बीएस का प्रोग्राम हो सकता है, उसके लिए कौन से हेल्थ एंड सेफ्टी सर्टिफिकेशन या कोर्सेज है. और एक बंदा जो प्रोफेशनली ऑलरेडी एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहा है, उसका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी अच्छी डिग्री या क्वालिफिकेशन है, तो वो कौन से कोर्सेज अटेम्प्ट कर सकता है. सो स्टार्टिंग विद द बिगनर, कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपको किसी ने बताया कि सेफ्टी ऑफिसर एक जॉब पोस्ट होती है. गल्फ में स्पेसिफिकली जो लोग रहते हैं वो मोटिवेट करते हैं लोगों को कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे यहाँ के आके ज्वाइन कर सकते हैं. तो उन लोगों के लिए जो कि यूजुअली ये क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज द कोर्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, या हमने हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करना है, तो उनके लिए बेसिक रिकमेंडेशन ये है कि स्टार्ट विद द बिगनर लेवल, दैट इज आयुष मैनेजिंग सेफली, जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड के बारे में कि रिस्क क्या होता है, हैजर्ड क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स क्या होते हैं, उनके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, उनके जब वो हैजर्ड को हम इनकाउंटर करेंगे तो सेवेरिटी या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसकी लाइकलीहुड क्या हो सकती है. इस तरह की सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब की जाती हैं. देन थोड़ा सा फील्ड रेलिवेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ओशा 30 आवर जनरल इंडस्ट्री या ओशा 30 आवर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कर सकते हैं. और उसके बाद जो सेफ्टी ऑफिसर के कोर्स की मिसकंसेप्शन है दैट इज निबोश आईजीसी, जो कि नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ यूके से बेसिकली एक प्रोग्राम है दैट इज इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब पोस्ट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है थ्रू आउट द गल्फ एंड लोकल मार्केट. तो आप निबोश आईजीसी कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी बिगनर क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन है, go with start with आयुष ओशा and then go for निबोश आईजीसी. Then second case, अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है, आपकी इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है, आपकी बीएससी इन फिजिक्स है, बीएससी इन मैथमेटिक्स है, बीएससी इन केमिस्ट्री है, या किसी भी डिग्री में आपकी 4 साल डिग्री या आपकी 4 साल एजुकेशन है आफ्टर इंटरमीडिएट, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर निबोश आईजीसी, दैट इज इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट. और अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है फील्ड में, 2-3 साल का आपका एक्सपीरियंस है, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन अगेन इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन, देन यू कैन गो फॉर लेवल 6 क्वालिफिकेशन, जिसमें ओटीएचएम ऑथम लेवल 6 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में है, एनवीक्यू लेवल 6 हमारे पास डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिस है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड अगर आप प्रोफेशनली 2-3 साल से काम कर रहे हैं, आपकी बैचलर्स डिग्री है, देन आई विल 100% रिकमेंड यू कैन गो फॉर एएसपी, दैट इज एसोसिएट सेफ्टी प्रोफेशनल, एंड सीएसपी, that is certified safety professional from BCSP board of certified safety professionals, जो कि यूएसए का एक बोर्ड है टॉप नॉच. या आप ये कह लें कि सीएसपी जो है ये हमारे पास एक गोल्ड स्टैंडर्ड टॉप ऑफ द लाइन क्वालिफिकेशन है, जिसमें आपको इन्वायरमेंट के बारे में, हेल्थ के बारे में, सेफ्टी के बारे में, ट्रेनिंग्स के बारे में, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैनेजमेंट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप डेफिनेटली पढ़ेंगे, सीखेंगे
और यू विल बी आ रिफाइंड प्रोफेशनल आफ्टर अटेम्प्टिंग CSP, जो कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है। तो होप सो आपको अच्छा आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली सेफ्टी ऑफिसर का कोई कोर्स नहीं होता। सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए हमें कुछ सर्टिफिकेशन रिक्वायर होती हैं, जो कि इनिशियल लेवल के ऊपर हमारे पास आयोश है, ओशा 30 आवर जनरल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आयोश में भी आयोश मैनेजिंग सेफली, आयोश MS है, देयर इज एन अदर क्वालिफिकेशन आयोश WS, दैट इज वर्किंग सेफली, वो वर्कर्स के लिए होता है। लेकिन अगर आपने हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में आना तो यू हैव टू गो फॉर आयोश मैनेजिंग सेफली, राइट। एंड देन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल के तौर पे फर्दर इसमें आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, यू हैव टू गो फॉर लेवल 6 क्वालिफिकेशन, जिसमें अगेन मैंने बता दिया OTHM है, NVQ है। और अगर आप हायर एंड क्वालिफिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि ASP CSP की रिक्वायरमेंट्स है कि आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और CSP के लिए 4 साल का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ASP के लिए आपका 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन आई मस्ट से अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है, आप एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, go for your CSP, that is the only gold standard qualification in the field of health and safety। आप ये कह लें कि मोस्ट रिवार्डिंग, डेफिनेटली डिफिकल्ट है, लेकिन मोस्ट रिवार्डिंग क्वालिफिकेशन है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। So thank you very much for watching this video. If you found this content helpful, do comment on the video and also subscribe to the channel. Thank you very much once again for watching this video.